ये गोला कट कुल्फी बनाने के लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है और इसे हमने पैन में डाल दिया है और अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम आपको बताएंगे आगे। ये हमने ये 1 लीटर दूध ये हमने चढ़ाया था, इसमें से हमने थोड़ा सा दूध निकाल लिया है और अब हम इसमें 1/3 कप शुगर डालेंगे और इसे अब हम पकने देंगे। और ये हमने दूसरा पैन लिया है, इसमें हम ये आधा कप शुगर है ये डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। ये हम इस तरह से हमने इसको फैला दिया है और हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे मेल्ट करेंगे शुगर को। अभी जब तक ये शुगर मेल्ट नहीं होने लगती है इसमें हम चम्मच नहीं लगाएंगे। जब ये थोड़ी मेल्ट होने लगेगी तभी हम इसमें स्पून का यूज करेंगे। और ये जो दूध हमने दूसरे फ्राई पैन में चढ़ाया है, दूसरे पैन में इसे हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। अब हमने ये थोड़ा सा दूध, उस 1 लीटर दूध में से हमने थोड़ा सा दूध ले लिया था और अब हम इसमें ये 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर तुरंत जम जाता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और दूध को चलाते हुए उसमें धीरे धीरे डालना है, सब एक साथ नहीं डाल देना है। ये देखिए, ये दूध हमारा पक रहा है और ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। और अब हम ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर तुरंत ही नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसे चलाते रहना है। ये हमने सारा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर दूध में डाल दिया और अब इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। और ये शुगर जो है मेल्ट हो गई है, ये देखिए। अब हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए, ये कैरेमल बनके ये इसमें बन जाएगा इस तरह से, ये कैरेमल। आपको इस बात का ध्यान रखना है, कैरमल को लो ही फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो ये तुरंत से जलने लगेगा। देखिए, अभी शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई है।
और ये दूध भी थिक होने लगा है। ये जो साइडों में ये मलाई आ रही है, इसे इसमें ही स्क्रैच करके डालते जाना है। देखिए अब हम 4 चम्मच मिल्क पाउडर लेंगे। ये हमने 4 टीस्पून मिल्क पाउडर ले लिया है और इसको में हम दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे तो हम दूध में इसे डाल देंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर और दूध जो हम पका रहे हैं उसमें ही हम इसे डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमने दूध चढ़ाया है पैन में, हम इसमें ही ये मिक्सचर मिल्क पाउडर का डाल देंगे। अगर आपके पास मावा हो तो आप मावा डाल सकते हैं, लेकिन हम इसकी जगह पर ये मिल्क पाउडर का मिक्सचर डाल रहे हैं। ये हमने जो शुगर का कैरमल बनाया था, ये अब हम इसमें अपनी कुल्फी के मिक्सचर में डाल देंगे। इससे कुल्फी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से वो जो ठेले पर गोलाकार कुल्फी मिलती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। एंड देखिए अब ये हमारा कुल्फी का मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो शुगर हमने कैरमल की थी, इसको आपको तुरंत ही इसमें डाल देना है। जब ये दूध थिक हो जाए थोड़ा, तब इसमें तुरंत ही डाल देना है, नहीं तो ये जम जाता है और फिर इसको घुलने में दिक्कत होती है। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये कुल्फी हमारी ठंडी हो गई है, लेकिन इसमें देखिए थोड़े से ये मलाई के टुकड़े हैं, तो हम इसमें इसको और स्मूथ करने के लिए इसमें ये हैंड ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। देखिए हम इसको अपने करके थोड़ी सी मिक्स हो जाए, चला लिया, इसको स्मूथ कर दिया। अब आप इसमें इसको किसी भी फ्लेवर की आप इस कुल्फी को बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो पिस्ता कुल्फी इसको बना सकते हैं, चाहे इसमें केसर डाल दें तो इसमें ये केसर कुल्फी बन जाएगी। इसमें आप बादाम डाल दें तो बादाम का पेस्ट डाल दें तो ये बादाम कुल्फी बन जाएगी। जैसे आप इसे बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए अब हमने ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। देखिए आप इसकी थिकनेस देखिए। अब हम जो है इसको जमने के लिए इस कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई डिब्बा हो या आपके पास स्टील का इसी तरह का कोई डिब्बा हो जिसमें गोल गोल शेप कुल्फ़ी का आ जाए, तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। जो भी आपके पास हो इस तरह का जिसका गोल शेप हो, उसमें आप
कुल्फ़ी को अच्छी तरह से सेट करके फ्रिज में रख दीजिए। हमारे पास ये प्लास्टिक का कंटेनर है, हम इसमें ही इसको सेट करेंगे। हमने इसमें आधा टीस्पून इलायची का पाउडर भी डाला है, जो हम आपको दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन आप इसमें अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें इलायची का आधा टीस्पून पाउडर ज़रूर डालें। अब हम इस कुल्फ़ी को इस कंटेनर में सेट करेंगे। अब हमने कुल्फ़ी को प्लास्टिक के कंटेनर में ये ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इस पर एल्युमिनियम का फॉयल लगाएंगे ताकि इसमें बर्फ ना जमे। अब हम इसे इस ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट इसको डीप फ्रीज़र में डाल देंगे और इसे जमने देंगे टाइट करके ढक्कन, और फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने पहले अपनी एक गोला कट कुल्फ़ी इसमें जमाई थी, लेकिन इसमें ठीक से सेट नहीं हो पाई थी, तो हमने ये स्टील के ये कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसी जमी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुल्फ़ी सेट हो गई है और अब हम इसके इस तरह से गोल शेप में, राउंड शेप में गोले काटेंगे। देखिए अब हमारी ये गोल कट कुल्फ़ी बनके रेडी हो गई। हमने इसे इस क्वार्टर प्लेट में भी सर्व किया है और हमने इस पे थोड़ा सा इसको पिस्ते से गार्निश कर दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको गार्निश करें, नहीं ऐसे ही एंजॉय करें।